क्या हो कि आप अपने घर के बाहर काम के लिए निकलते हो ताकि आपकी फैमिली के हालात बेहतर हो सके, लेकिन इसके बावजूद आप पूरी महीने मेहनत करते हो, अपना पसीना बहाते हो, लेकिन मज़दूर को उसकी मज़दूरी एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं दी जाती है। आपको कैसा महसूस होगा? या इमेजिन करिए आप किसी फॉरेन कंट्री में हो और आप साल भर मेहनत करते हो, महीने भर मेहनत करते हो, लेकिन एजेंट्स आपकी सैलरी नहीं देते, बल्कि इसके बरक्स आपका पासपोर्ट छीन लेते हैं ताकि आपका अपने घर से राब्ता कायम ना हो सके, आपका अपने घर वापसी ना हो सके। तो आइए इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम आपका अपने शो लीगल एडवाइस में इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास और आप तमामी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ फिर एक बार। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हमारे को एंकर ने हमें ये बता दिया है कि आज के हमारे प्रोग्राम लीगल एडवाइस में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दो सबसे ही ख़ास एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है बॉन्डेड लेबर, एक होता है फोर्स्ड लेबर। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में इन दोनों एस्पेक्ट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को जानने के लिए कि किस तरीके से इन दोनों ही हालात में, डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, माइग्रेंट्स वर्कर्स के साथ जिनसी इस्तेसाल भी होता है, इनके साथ दिमागी यानी मेंटल अब्यूज़ भी देखा जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो अपना दिफा कैसे करें, कैसे बचाएं, किस तरीके से इनके राइट्स मौजूद हैं लेकिन इन्हें पता नहीं है, ये तमाम बातें करेंगे हम आज अपने इस प्रोग्राम में, जिसे हमारे साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं शहर के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट और सीनियर एडवोकेट गजानन चौहान सर। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। हेलो सर। हेलो, एक बार फिर से इस्तकबाल है सर। थैंक यू। वेलकम बैक सर। और हम उम्मीद करते हैं कि इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू होस्ट यू अगेन। यस सर। और इससे पहले शायस्ता कि हम सर के सामने अपने सवालों की बौछार करें, आइए हमारे व्यूअर्स के लिए ये जान लें कि आज के हमारे एपिसोड के सवालात क्या हैं। एब्सोल्युटली। इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन कौन से पाए जाते हैं? फोर्स्ड लेबर से बॉन्डेड लेबर आखिर कैसे अलग है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबरर्स के क्या बुनियादी हक हैं? वो अफराद जो बाहर के मुल्कों में जॉब तलाश करने जाते हैं, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए कितना रिस्की होता है? अलार्मिंग सिचुएशंस या रेड फ्लैग सिचुएशंस में दोनों पार्टीज जो कि जॉब सीकर्स हैं एज वेल एज उनकी फैमिलीज, एजेंट्स या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? और अगर विक्टिम को ये पता चल जाए कि वो इस बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर चेन में फंस चुका है तो उसे क्या करना चाहिए? इंडियन लॉ इन्हें बचाने के लिए क्या करता है? अगर कोई शख्स बड़ी मुद्दत तक बॉन्डेड लेबर में फंसा था, वो कितना कंपनसेशन हासिल कर सकता है उसके मेंटल और फिजिकल ट्रॉमास के लिए? लोकल कम्युनिटीज़ किस तरह इस मजदूर तबके को अलर्ट कर सकती है कि वो स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर में ना पड़े? तो सर, जैसे कि हमने जो है अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को जो है ये बता दिया है कि आज जो है हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग खुद में जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके कई सारे जो हैं फॉर्म्स होते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको जो है आप बहुत ही ब्रीफ में हमें बता दें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है जी, जिसको तस्करी कहा जाता है हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में, जी, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, कि किसी औरत को, बच्चे को, मेल पर्सन को, ट्रांसजेंडर को एक जगह पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जी, उसका उद्देश्य जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। ओके, भले उससे काम करवा लेना है फोर्सफुली, उसको बॉन्डेड लेबर बनाना है, औरत है तो उसको प्रोस्टिट्यूशन में डालना है। जी, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है। चिल्ड्रेन है तो उनको चाइल्ड लेबर जो है वो एक एस्पेक्ट है, उनको कहाँ पे पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करना है, जी, जो गलत वीडियोस और गलत ऑडियोज बनते हैं उसमें। जी जी जी, आजकल डार्क वेब वगैरह भी काफ़ी चल रहा है, तो सही बात, इसके लिए भी ट्रैफिकिंग होती है। यस यस, होती है। तो सर यहाँ पे क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और इसमें अक्सर हमने इंट्रो में भी कहा था कि एक होता है फोर्स्ड लेबर, एक होता है बॉन्डेड लेबर। तो अगर हम जनरली एक जनरल एस्पेक्ट पब्लिक के
पर्सपेक्टिव से सोच के देखें तो द पीपल डोंट नो व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर. द पीपल जनरली कंसिडर दिस बोथ एज सेम. तो वाकई क्या ये दोनों सेम है कि दोनों में कुछ अंतर भी पाया जाता है? इसमें थोड़ा सा अंतर है जी. अच्छा. फोर्स लेबर जो है, हमारे देश की जो स्थिति है, हमें समाज में ये दिखता है कि लोग गरीब है, जी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिल्कुल, एजुकेशन नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं है. जहाँ पे खड़े हैं गांव में, मुल्क में, जी, वहाँ पे फ्यूचर क्या है मालूम नहीं है. बिल्कुल सही. तो उसको कोई आदमी मजबूरन उसकी मजबूरी का फ़ायदा लेके उसको कहीं पे ले जाके वहाँ पे उसको काम करने को बोलता है. जी. और फोर्स लेबर कैसा है, उसको ज़बरदस्ती किया गया है कि तूने यहाँ पे काम करना है. उसका दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जो फोर्स लेबर है, जिसको ज़बरदस्ती से काम पे लाया है, वो चाहे फैक्ट्री में काम हो, होटल में काम हो, घर का काम हो, जी, उसके ऊपर एक बंधन रखा गया है, निगरानी रखी गई है कि वो वहाँ से हिलेगा नहीं, इजाज़त के बगैर बाहर जाएगा नहीं, किसी और से कांटेक्ट करेगा नहीं. एक हिसाब से कैद हो गया वो कैद हो गया. ओके. लेकिन स्लाइट डिफरेंस इज देयर, फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर. जी. यस. बॉन्डेड लेबर जो है, विदाउट देयर बीइंग एनी बॉन्ड, उसका कोई लिखित बॉन्ड नहीं है. अच्छा. उसको, उस फैमिली को कहीं बैल खरीदी के लिए, गाय खरीदी के लिए, भैंस खरीदी के लिए, घर बांधने के लिए, शादी वादी के लिए, उस साहूकार आदमी ने, सेठ ने उसको लोन दिया है. जी. अच्छा. लोन का कोई एग्रीमेंट नहीं है. उस साहूकार के पास शायद रहेगा लोन का एग्रीमेंट, जी, लेकिन वो गरीब के पास नहीं है. ऐसी वर्बली बोल दिया है खाली. उसको बोल दिया है कि तेरे को इतना पैसा दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, सूद ये रहेगा. यस. और वो जो लेबर है, वो रिपेमेंट के लिए, डेट यस, या कर्जे के रिपेमेंट के लिए उसके पास काम करता है. और ये सिस्टम अभी थाने, मुंबई के आजू बाजू में, जी, स्पेशली जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, तालुकाज है, जी, वहाँ पे आज भी प्रिवेलिंग है. जी. बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट भी है. जी. उसके तहत कई सारी क्रिमिनल केसेस लॉन्च हो रही है. लेकिन ये बॉन्डेड लेबर का जो है, उसका उद्देश्य है कि रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए उसने काम करना है. जी. और बाप का लोन जो है वो कभी खत्म होता नहीं. बिल्कुल सही. वो बच्चे के ऊपर जाता है, बच्चा भी काम करने लगता है बाप के पोते पे पीछे. भी चले जाता है कभी कभी. जनरेशंस टुगेदर दे वर्क. वो छोटा सा लोन रिपेमेंट करने के लिए जिसकी एक्चुअल वो गरीब आदमी, यस, जी, ही कीप्स ऑन. तो फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर में फ़र्क है. फोर्स लेबर जो है उसका कोई कर्जा नहीं है, उसको कोई कर्जे की वापसी नहीं करनी है, और वो काम जो कर रहा है वो आउट ऑफ फोर्स कर रहा है. और बॉन्डेड लेबर जो है कर्जा चुकाने के लिए काम कर रहा है. ये एक मेजर फर्क है. मेजर सर, ये बस एक छोटा सा डाउट था कि मिसाल के तौर पे ये तो बॉन्डेड लेबर में हमें समझ में आ गया कि ये जो है एक जनरेशन का जो कर्जा है, शायद बाप ने कर्जा लिया हो या दादा ने कर्जा लिया हो. लेकिन जो फोर्स लेबर होता है तो उसमें इसे किसी भी तरह की सैलरी, मजदूरी नहीं दी जाती है. एम आई श्योर? उसको दिया जाएगा, उसको खाना दिया जाएगा, नाश्ता दिया जाएगा, उसके रहने का प्रबंध किया जाएगा, सैलरी के तौर पर उसको 4 पैसा दिया जाएगा. जी. लेकिन उसको जो कानूनन मिलना चाहिए मजदूरी, उसकी जितना हक है, जितना हक है उतना सैलरी मिलना चाहिए, वो तो देने का मतलब ही नहीं है ना. ही इज अंडर कंपल्शन टू वर्क. यस. वो जबरदस्ती की वजह से वो काम कर रहा है, उसको हिलने की भी इजाज़त नहीं है. यस. तो वो फोर्स लेबर है. जी सर, हमने अक्सर देखा है कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो इतने कभी कभी ख़राब हालात में होते हैं कि मज़दूर जो होते हैं वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक जो है एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं. बहुत बुरी हालत, कंडीशंस में होते हैं ये लोग. और अक्सर तो हमने, आप मराठवाड़ा का केस देख लीजिए तो वहाँ पर भी पाया गया है कि ये जो है 8 सालों से ऐसे मजदूर थे जिनसे काम करवाया जा रहा था कि उनके जो लोन है वो रीपे करवाए जा रहे हैं. तो ये बात बहुत ही जली है, ये बात बहुत ही हाईलाइट होती है कि लेबर्स जो हैं या लोग जो हैं
इन जनरल इनको पता नहीं होता है कि लेबर्स के क्या राइट्स होते हैं। तो आप हमें ज़रा बताइएगा कि ये लेबर के राइट्स क्या होते हैं, स्पेशली उनके वेजेस से मुतालिक के क्या हमारे पास ऐसे कुछ कानून हैं जिसके मुताबिक हमसे कहा गया है कि लेबर को, मज़दूर को इतना देना चाहिए या इतनी लॉन्ग शिफ्ट्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? सही, एकदम है। अच्छा जी। इस देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जी। उसमें सभी बातों का चर्चा है उसमें। अच्छा। कि इक्वल राइट, इक्वल वर्क, इक्वल पेमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब नौकरी मिलने का मौका हर एक को रहेगा। अच्छा। वो 8 घंटे ही काम करेगा। किस ज़माने में ब्रिटिश एज में हमारे लोग 12-12 घंटे, उससे भी ज़्यादा काम करते थे। बिल्कुल जी। उनको वीकली ऑफ भी नहीं होता था। बिल्कुल। आज संडे वीकली ऑफ रहेगा। अगर संडे फैक्ट्री के नीचे सपोजिंग पॉसिबल नहीं है तो उसमें किसी और दिन उसको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। ओके। उसका वर्किंग कंडीशन जो है जी, एनवायरनमेंट वहाँ का जो है जी, वो अच्छा रहेगा। उसको कई फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उसको कैंटीन फैसिलिटी दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। जी। जैसे हजार्डस जो जगहें हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो हजार्डस जगह पे है, वहाँ पे उसको सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। जी जी जी। अगर उसका इंतजाम नहीं हो और किसको जख्म हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। अच्छा। फैक्ट्रीज एक्ट के नीचे उस आदमी के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर केस किया जाएगा। अच्छा, तो यानी आप जो है बगैर ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखे हुए ऐसे काम नहीं करा सकते? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अच्छा। ये किसी के चॉइस का हिस्सा नहीं जी। इसके मुताबिक ही हर फैक्ट्री, जी, हर खेत, हर दुकान, हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ओके, यहाँ पे ये कानून का पालन हो जाना चाहिए। जी जी, होना जी, चाहिए। जी सर, जैसा कि आपने शुरुआती गुफ्तगू में कहा था कि एक होता है बॉन्डेड लेबर, एक होता है फोर्स्ड लेबर, और फोर्स्ड लेबर में जो है उसे अकोमोडेशन और एटलीस्ट फूड, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसे दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि वो शख्स जिसे फोर्स्ड लेबर के तौर पे लेके जाया जा रहा है, तो ही इज़ विलिंग टू डू एटलीस्ट सम काइंड ऑफ वर्क टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, वेदर कि उसे, हाँ ये चीज़ जो है मुझे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, लेकिन एटलीस्ट मेरी फैमिली तो उसमें पल रही है, कुछ तो मिल रहा है उसे। तो क्या इसे भी हम फोर्स्ड लेबर में क्लासिफाई करेंगे? यानी उसकी विलिंगनेस है, उसकी विलिंगनेस, मतलब कि उसका काम नहीं है, उसे पसंद नहीं है कि मेरे से जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी फैमिली को उसके एवज में कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, तो इसे भी क्लासिफाई किया जाएगा? शायद ऐसा होगा कि फोर्स लेबर जो है उसको ज़बरदस्ती एक जगह से जिस जगह पे उसने काम करना है वहाँ पे लाया गया है। जी। वो खेत हो, वो फैक्ट्री हो, माइन हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वो एस्टेब्लिशमेंट में उसको लाया गया है, जबरन लाया गया है। उसका सैलरी जो है उसके स्केल के मुताबिक नहीं है, उसके काम पे मुताबिक नहीं है। उसके ड्यूटी आवर्स, वर्किंग आवर्स जो है कानून के मुताबिक नहीं है। उसको कोई छुट्टी नहीं है संडे को या किसी और दिन को। उसको खाना भी दिया जा रहा है, वो सी ग्रेड का खाना दिया जा रहा है, जैसे जानवरों को दिया है। और उसको सही, और उसको फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं है उसका। जी। तो सपोजिंग एक बिहार का लड़का आ जाता है यहाँ पे, कल्याण रेलवे स्टेशन पे, घर से भाग कर आया, माँ बाप से झगड़ा हुआ, कल्याण रेलवे स्टेशन पे उतर गया, उसको किसी होटेलियर ने पकड़ लिया, लेके गया। अभी वो बच्चा जो है भले 18 साल का होगा, 20 साल का होगा या छोटा होगा, वो फोर्स लेबर है, क्योंकि उसको अल्टरनेटिव है नहीं। जी। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, यहाँ खाने को मिल रहा है, पेट तो पल रहा है, जी। रात को सोने के लिए कुछ चद्दर बिद्दर दिया है, दरी दिया है, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, सैलरी भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो ये सब जो है फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर, ये कानून के खिलाफ है। ओके। कानून इसको अप्रूवल देती नहीं है। ओके। तो उसको छुड़ाने का वहाँ से, जी, उधर जिस जगह से वो भाग गया है वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट देनी चाहिए। ओके। ये आदमी गुमशुदा हो चुका है, तो पूरे भारत में वो फ्लैश हो जाएगा और इस बच्चे को ढूंढा जाएगा।
ताकि वो फैमिली से रीयूनाइट, फैमिली से कनेक्टेड हो जी, क्योंकि ऐसे मामलों में तो सबसे पहले जो होता है कॉन्टैक्ट्स बंद करवा देते हैं, फोन ले लेते हैं, या फिर किसी से मिलना पास है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन फोन होगा तो भी वो निकाल लिया जाएगा। वो तो अपने हालात के तहत वो मजबूरी में काम कर रहा है। जी 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 सर, इसी तरह की आपने जो ये बताया कि इस तरीके से कोई पर्सन जो है वो फंस जाता है तो फिर इसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसे लोग जो कि इन लोगों से फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, जब ये पुलिस की हिरासत में आते हैं या ये पकड़े जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है, इनको कितनी सजाएं होती है, कितना कंपनसेट होता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने मजदूरों को ऑलरेडी हरास करके रखा हुआ है, तो मजदूरों को किस तरीके से उनके कंपनसेशन मिलती है, क्या प्रोसेस होता है? इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। अच्छा, ये बच्चा अगर यहाँ से रिहा किया गया तो बच्चे को शेल्टर होम में रखा जाएगा, अच्छा, या पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा टेम्पररीली, जब तक उसके फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो। बिल्कुल। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये वो स्टेट की जिम्मेदारी है जी। और फैमिली से कांटेक्ट हो गया जी तो फैमिली वाले आएंगे, उसको लेके भी जाएंगे जी। केस होगा जिसने उसको फोर्स लेबर बनाया था जी, उसके साथ क्या होता है? उसको साथ क्या कानूनन, अभी जो पुराना आईपीसी था हमारा जी, और अभी जो बीएनएस है जी, भारतीय न्याय संहिता जी, 2023, यस, तो उसके तहत उसको कहीं उसके अपराध है जिसकी शिक्षा सजा उसको हो सकती है जी, यानी अलग अलग चार्जेस लगेंगे, अलग अलग चार्जेस लगेंगे, और कॉम्पेंसेशन देने का भी कोर्ट को अधिकार रहेगा। अच्छा, द अमाउंट इज नॉट फिक्स बट कोर्ट कैन गिव कॉम्पेंसेशन, जैसे उसको केस को सुटेबल रहेगा वैसा कॉम्पेंसेशन दे सकते तो उसे क्या जेल वगैरह होती है, बेलेबल होते हैं इनके, क्या होता है? इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, बट दैट डज नॉट मीन कि उसको सजा होगी नहीं। अगर ये साबित होता है कि ये फोर्स लेबर था, ये चाइल्ड लेबर था जी, और इसको तकलीफ दिया गया, इसको मारा गया, इसको भूखा फिजिकल रखा टॉर्चर गया है उसमें जी, तो उसको सजा हो सकती है। यानी वो तो कोर्ट में ये भी आर्ग्यू कर सकता है जो एम्प्लॉयर था कि इस बच्चे को जरूरत थी तो मैंने रख लिया, तो इसका भी वो दैट इज नॉट अलाउड। यू कांट एम्प्लॉय अ बॉय बिलो द एज ऑफ 14 years। ओके, even if the guy is even if the boy is asking for the work, हाँ, boy may ask you can by way of charity आप उसको ये कर सकते हैं, खाना पीना दे सकते हैं, बेटा इधर सो जा, उसके माँ बाप को कांटेक्ट करा दो, ये बच्चा यहाँ पे है लेके जाओ। यानी अगर आपकी गुडविल है तो आप ये कर सकते हैं। गुडविल है तो आप अपने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करवाइए। वो क्या डिफेंस लेगा, वो डिफेंस जचता नहीं है, कोर्ट को मंजूर नहीं है, वो कानून को मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और सर यहाँ पे देखा गया, ये तो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिकॉज एक इंसान में ये रहता है कि हाँ मैं जब बाहर जाऊंगा अब्रॉड कंट्री में तो वहाँ से पैसे कमा के मैं अपने घर पे भेजूंगा तो माय फैमिली सिचुएशन विल इवेंचुअली इम्प्रूव, जब फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो अक्सर इस मामले में देखा गया है विदाउट अ लीगल प्रोसेस कि उन्हें हाँ स्टूडेंट या वर्क वीज़ा लेके, बहुत बार ऐसा होता है कि इवन आज के ज़माने में इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी फैलाई गई है, वो लोग करते हैं कि एक डंकी रूट मार के जो है अब्रॉड चले जाते हैं और दे टेक्निकली डज नॉट एग्जिस्ट देयर, यस, बट वो वहाँ पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बिना पर, या एक जस्ट फॉर अ सेक आर्गूमेंट सेक हम ले लेके लीगल प्रोसेस से भी गए एजेंट के जरिए वहाँ पे उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उससे फ़ोन वोन सब बंद कर दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे क्या करना चाहिए? कितना रिस्की होता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक इंसान के लिए? डॉक्यूमेंट इज योर आइडेंटिटी जी, यस, जो भारत के लिए आधार कार्ड है जी, वोटर्स आईडी है, पासपोर्ट है, कई जगह पे रेशन कार्ड भी चल जाता है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जी, स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, एनी आईडी प्रूफ जी, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर एक आदमी दूसरी कंट्री में गया है, उल्टा उदाहरण लेते हैं जी कि पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कोई आदमी इंट्रूड करके हमारी कंट्री में आया है, भारत में आया है जी, उसके पास पासपोर्ट नहीं, उसके पास वीज़ा नहीं, बिल्कुल, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स प्राइम डॉक्यूमेंट न होने की वजह से, वीज़ा इज अ परमिट जी टू एंटर द स्टेट, टू एंटर एंड स्टे इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यस, तो उसके पास वीज़ा नहीं होगा तो उसको पनिशमेंट हो जाएगी।
उसको डिपोर्ट किया जाएगा बैक टू हिज होम कंट्री। बैक टू हिज होम कंट्री। जी। और कई लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो जो आते हैं उनको लगता है भारत में हमें अच्छी नौकरी मिलेगी जी। लड़कियों को फंसाया जाता है, औरतों को फंसाया जाता है कि चलो आपको अच्छा जॉब दिला देंगे, 15,000 इंडियन रुपी मिलेंगे, 20,000 इंडियन रुपी मिलेंगे। तो आ जाती है, उनको फंसाया जाता है फिर प्रोस्टिट्यूशन में या किसी और प्रोफेशन में जी। तो विदाउट डॉक्यूमेंट अगर आदमी पकड़ा गया तो उसको तो कानूनन It can be anything, any hell is waiting and for you. he is subject to punishment Yes. by the court Yes. and imposition of fine also. सर बस Yes. थोड़ा सा डाउट था कि अगर वो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे मिसाल के तौर पे, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं। यस, तो अगर उसके साथ कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मिसाल के तौर पे इफ़ अ गर्ल इज ड्रैग्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन या मेल को बॉन्डेड लेबर करवाया जा रहा है और उससे कनेक्शन भी छीन लिया गया, तो कैन ही कंप्लेंट इनटू द पुलिस स्टेशन ऑफ आवर कंट्री? यस, डेफिनेटली। अच्छा, वो कर सकते हैं। सी बहुत सारी एवेन्यूज है उसके लिए। एक आदमी को, एक औरत को वो गलती से आ गया है, उसको बॉन्डेड लेबर बनाया है, उसको फोर्स लेबर बनाया है, उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला है, उसको कोई गलत काम में रखा गया है और उसकी डिजायर है कि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, मैं मेरे देश में वापस जाऊँ माँ बाप के पास, वापस या रिश्तेदारों के पास, तो ही कैन अप्रोच द पुलिस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकता तो है। उसे सजा नहीं होगी कि ये इल्लीगली उसको सजा होगी। अच्छा। लेकिन वो कंप्लेनेंट भी है इसमें। अच्छा। वो गलती से आ गया था, वो रिहा भी होना चाहता है, उसकी यहाँ पे पिटाई हो रही है, उसको खाना नहीं बराबर या दिया वादे जा के रहा है, मुताबिक जो जॉब थी वो नहीं है, वो नहीं है जी। और उसको फंसाया गया है किसी एजेंट द्वारा या किसी संस्था द्वारा, जी। तो ही कैन अप्रोच दैट इंस्टीट्यूशन। एनजीओज है कई ऐसे लोगों को मदद करनी। हाँ, मदद करने वाले हैं। कई सोशल इंस्टीट्यूशंस है कि ये बच्चों के, ये आदमी के या औरतों को प्रोस्टिट्यूशन से रिहा करके रिहेबिलिट करने वाले हैं, जी जी। उनके पास आप अप्रोच हो सकते हैं। और यू कैन राइट टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं गलती से यहाँ पे आया हूँ, मुझे रिहा किया जाए, मेरे कंट्री में भेज दिया तो जाए। पहले सजा मिलेगी कि पहले सजा मिलेगी और उसको डिपोर्ट किया जाए। उसके डिपोर्टेशन ही उसकी सजा। ओके सर, यहाँ पर हमने जो है डंकी रूट की बात करी और आपने बताया कि अगर इस तरीके से कोई बाहर के मुल्क का वाला जो है वो इंडिया में आता है तो किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। हमारे पास एक डेटा है जो कि बताता है कि एशिया एंड द पैसिफिक रीजन हैज़ ए हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन फोर्स्ड लेबर विच सेज 15.1 मिलियन जो है ये फोर्स्ड लेबर में काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन ग्लोब ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए क्या हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल कोई प्लान कर रहा है कि वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके जॉब करे, तो उसके लिए बेसिक क्या डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए? देखो, बाहर वाली कंट्री में जाना हो या हमारी कंट्री में बाहर वाले को आना हो जी, तो 2 डॉक्यूमेंट्स तो पक्के हैं। एक पासपोर्ट है जी, दैट इज़ द बेस्ट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर नेशनैलिटी, ऑफ योर नेशनैलिटी, ऑफ यू बीइंग इंडियन, यू बीइंग श्रीलंकन, यू बीइंग पाकिस्तानी, यू बीइंग बांग्लादेशी, जी, यू बीइंग नेपाली। जी, और वीज़ा कौन देता है? जी, जिस कंट्री में आप जा रहे हो बिल्कुल वहाँ का वीज़ा आपको मिला है, जी। तो दैट इज़ अ परमिट फॉर योर एंट्री एंड स्टे। And what is ILO, that International Labour Organization? Is it something related to this? ILO is an international organization working on international basis Labours के for the security लिए? and safety of these workers. Okay. ट्रांसपोर्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ये कंट्री से उस कंट्री में जाते हैं। जी, आपने अभी यूएस का डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे प्रेसिडेंट हुए, जी, जी, तो वहाँ पे उन्होंने मोहलत दिया सबको। भारत ने भी मोहलत दिया, पाकिस्तानी लोग निकल जाएंगे यहाँ से जी, 2 दिनों में, 3 दिनों में। जी, जी, जी। उसी मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिसर्स ने भी मोहलत दिया लोगों को कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ, ओके, या तो हमको इंटीमेट करो आप कहाँ पे हैं, हम तुमको डिपोर्ट करेंगे। तो ये तो हर कंट्री में हो जाता है। किसी कंट्री को कोई अनवांटेड आदमी उनकी कंट्री में चाहिए तो नहीं, बिल्कुल सही, Absolutely. रखना ही नहीं है। दैट विल क्रिएट
उससे और बहुत जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपने मोटिव और किस वजह से आ रहा है, ये सारी चीजें जो वो काफी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी ये मेन है हमारे यहाँ पे। जी सही बात है जी सर, बस ये पूछना था आपसे कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है बाहर की कंट्री में जब किसी भी जॉब के लिए करना चाहता है, या लीगल भी प्रोसीजर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी जॉब्स का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वहाँ जाके अपने वादे से मुकर जाते हैं। और अब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, स्पेशली ऑनलाइन। यस बिल्कुल, ऑनलाइन अगर मैं ऐसा, जैसा कि सिस्टर ने कहा, तो सर एक इंसान को अगर वाकई जाना है और अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए ऑब्वियसली, तो वो यहाँ से कुछ ऐसे तो रेड फ्लैग्स ज़रूर होंगे ना सर, कि यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे आइडेंटिफाई कर ले ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम से वो आगे आके बच सके। यस, दो बातें हैं इसमें जी। जो आदमी वहाँ पे भेजा गया, फॉर एग्जांपल किसी को श्रीलंका भेजा गया जी, किसी को मलेशिया भेजा गया जी, वहाँ पे जाकर वो पाता है कि कोई नौकरी नहीं है, कोई वो ऑफिस ही है नहीं वहाँ पे, सब गायब है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है वो फेक है जी। अभी उसने क्या करना है, उसके साथ ऑफेंस इंडिया में हुआ है, हमारे देश में हुआ है जी, उसको वापिस आना है। बिल्कुल, वापिस आने का भी पैसा उसके पास नहीं है, तो उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट करना है, पैसा मंगवा लेना है, फ्लाइट लेना है और वापिस आना है। यहाँ पे आकर वो उस एजेंट के खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। अच्छा, फिरियाद दर्ज होगी तो इंडियन पिनल कोड और अभी बीएनएसएस में सब प्रावधान किया गया है, उससे चीटिंग भी हो रहा है जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी भी हुआ, उसके पास से पैसा लिया गया, तो बहुत सारे ऑफेंस के अंदर उसका केस चलेगा और उसको सज़ा, कई लोगों को सज़ा हुई है उस मुताबिक। सर यानी मिसाल के तौर पे अगर वो वहाँ पे जाता है, वो अगर मिसाल के तौर पे एजेंट ने इसे लीगली भेजा और वहाँ पे हम ये कह सकते हैं वो कोई भी लैंग्वेज बैरियर्स होती है, लैंग्वेज बैरियर है या लैंग्वेज बैरियर जी, स्पेशली अगर हम इंडियन हैं, हमारे लिए अरेबिक जो है वो एकदम एलियन है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास वीज़ा आ गया है, अच्छा हमने उसको ना पढ़ाया है ना किसी को दिखाया है, और हमें लग रहा है कि हम जा रहे हैं किसी अच्छी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठने, लेकिन पता चल रहा है कि आपको वहाँ पर कैमल चलाना है। ये बहुत दफ़ा केसेस हुए हैं। तो ऐसे में जो है इस बंदे को जो कि ये तैयारी कर रहा है जाने की, तो उसे कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जिसे चेक करते हुए जाना चाहिए? क्रॉस चेक कर सकते हैं जी। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उनके जो ऑफिसेस है मुंबई में है, बड़े बड़े शहरों में है जी, जिस कंपनी का आया है, हाँ, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं और दैट इज द करेक्ट वे। मैंने अगर जाना है दुबई में तो मैंने क्रॉस चेक करना चाहिए, वहाँ की कंपनी है, वहाँ से बात कर लेनी चाहिए बिल्कुल कि आपकी ये कंपनी है, कहाँ पे है जी, क्या सैलरी दोगे, ये आपका लेटर जो मुझे मिला है ये जेन्युइन है नहीं है जी। लोग निकल जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। एग्जैक्टली अक्सर मामलों में ये होता है कि भाई हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि भाई नजर ना लग जाए, तो लोगों को बताए भी नहीं, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, बस खामोशी से जो है निकल रहे हैं और आगे जाके जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। सर जी, फंस जाता है। यस सर, बस ये है कि मिसाल के तौर पे कि वो इस लेबर के चक्कर में जो है आ गया है और वहाँ से किसी भी तरह से वो उन लोगों को छोड़ के वो वहाँ से फरार हो गया, ठीक है। अब उसके पास ना पैसे है, उन लोग उसका पासपोर्ट और वीज़ा जो है इन लोगों ने छीन लिया है, तो अगर वो नियरेस्ट एम्बेसी से भी कांटेक्ट करता है, कर सकता है, तो किस तरह से जो है इसका डिपोर्टेशन प्रोसेस वापस होता है? कैसा है, ये खर्चे वाली बात है जी। किसी आदमी का फॉरेन में, सपोजिंग लंदन में किसी का पासपोर्ट छीन लिया गया, वहाँ पे जो एक कम्युनिटी है वो पासपोर्ट छीन लेती है जी, और ब्लैकमेल करती है कि इतना पैसा दो तो पासपोर्ट वापस देंगे। अगर समझो पासपोर्ट मिला ही नहीं तो यू कैन अप्रोच इंडियन एम्बेसी इन दी लंदन। अच्छा, ओके, इंग्लैंड में जो इंडियन एम्बेसी है जी, आपके पास जेरोक्स रहेगा या आपके फैमिली के पास जेरोक्स रहेगा, तो फैमिली के साथ कांटेक्ट हो जाता है। बहुत सारे नाइजेरियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, अच्छा, भारत देश में, पूना में स्पेशली, जी, एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर मुंबई, थाना, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, वो स्प्रेड हो गए हैं। दे हैव इंडल्ज इन सम डिफरेंट ट्रेड, ओके, एनडीपीएस का यस, कॉन्ट्राबैंड जो है उसमें वो फंस गए हैं। तो सम टाइम दे आर कॉट, कभी ना कभी उनको पकड़ा जाता ही है, बिल्कुल, उनके ऊपर केस होता है। तो उनकी एम्बेसी है दिल्ली में, अच्छा, नाइजेरियन एम्बेसी को वो कांटेक्ट करते हैं, तो नाइजेरियन एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव आता है मुंबई में, थाना में, जहाँ पे उसका केस चल रहा है,
उसके लिए वकील देखता है, केस फाइट आउट होती है, एक्विटल होती है, कन्विक्शन होती है, वो बात अलग। लेकिन उसको वापस भेजने का प्रावधान प्रबंध जो है वो एम्बेसी करेगी, खर्चा वगैरह सब एम्बेसी। और पासपोर्ट भी उसका अगर गुम हो गया है तो पासपोर्ट भी उसको टेम्पररी पासपोर्ट दिलाया जाएगा। अच्छा, फॉर जस्ट रीचिंग द कंट्री, जस्ट रीचिंग द कंट्री। और मीनवाइल अगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फैमिलीज भी ऐसी अलर्ट हो कि अगर उनका बच्चा जो है या कोई इतने दिन तक नहीं आया है तो इवन दे कैन रीच टू द एम्बेसी। कई फैमिलीज अलर्ट है कि बच्चा भारत भाग गया है, उसने कहीं सीक्रेटली वीजा लिया, तो दे कैन अप्रोच देयर ओन एम्बेसी। अच्छा, एंड दे कैन आस्क दी एम्बेसी को बोल सकते भारत में गया है, वो कहाँ पे है, जरा ढूंढ निकालो, उसको वापस बुला लो। तो हमारी जी तो हमारे यहाँ पर जो है हर मुल्क में, हर मुल्क की जो एम्बेसीज होती हैं वो इस तरीके के लोगों को रेस्क्यू करती हैं। जी, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है एक लंबी मुद्दत तक जो है बॉन्डेड लेबर में फंसा हुआ है और उसे जो है गवर्नमेंट, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसे बाहर निकालती है इस बॉन्डेड लेबर से, वो ही इज़ फ्री नाउ। तो अब जो उसने मिसाल के तौर पे जो 10 साल 20 साल जो उस बॉन्डेड लेबर में काम किया था, तो द एम्प्लॉयर, जो बॉन्डेड एम्प्लॉयर था उसने, तो उसके ऊपर यानी कंपेंसेशन दिया जाता है, मेंटल और फिजिकल दोनों हैरेसमेंट का। उसको वो पावर कोर्ट के पास रखा गया है जी। पुलिस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन वो कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकती है। ओके, कोर्ट में कॉम्पेंसेट हिम, लेकिन उसने जो काम किया बहुत सारे साल, 4 साल काम किया, एक ईंट की भट्टी है जी, वहाँ पे गांव खेड़े में वो काम कर रहा है बॉन्डेड लेबर। अभी उसको पैसा तो रिपेमेंट हो रहा है उसका, ही इज वर्किंग फॉर रिपेमेंट ऑफ डेट जी, रिपेमेंट ऑफ लोन, उसका लेबर मिलेगा नहीं, लेकिन उसको कोर्ट कॉम्पेंसेट कर सकती है। कोर्ट वो एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकती है कि इसको 50,000 रुपए तुम दे। नहीं तो एम्प्लॉयर ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि मिसाल के तौर पे माय डेप्ट इज स्टिल पेंडिंग ऑन। वो बोलेगा मेरा डेप्थ है, लेकिन वो दैट इज रिस्की। अगर वो मान लेता है कि मैंने इसको कर्जा दिया था और उसका रिपेमेंट के लिए रखा है, तो ही विल बी मोर गिल्टी, दोनों तरफ से फंस जाएगा वो। ओके, वेरी रिस्की, वेरी हैजार्डस फॉर हिम। ओके, हाँ, ओके। तो सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से इस मज़दूर तबके को अलर्ट कर सकती हैं, या वो अगर किसी को देख रहे हैं कि कोई शख्स है वो बॉन्डेड लेबर में है या स्लेवरी में अगर वो फंसा हुआ है, तो हम एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से जो है इन्हें बचा सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं? देखो, हम इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल, हमें जागरूक नागरिक बने रहना है। बिल्कुल सही। और जागरूक नागरिक कब बनेगा? जब उसने एजुकेशन पाया है, कानून की उसको जानकारी है। मेरे सामने कोई बॉन्डेड लेबर दिखता है, मेरे सामने कोई फोर्स लेबर दिखता है, मैं जिस रेस्टोरेंट में गया हूँ वहाँ पे एक छोटा बच्चा पानी का ग्लास ला के दे रहा है, टेबल साफ कर रहा है, बिल्कुल, तो जुल्म है उसके ऊपर, गुनाह हो रहा है, तो मेरी फर्ज बनती है कि मैं जाके इंटीमेट करूँ वहाँ से ही फ़ोन पे 112 नंबर पे फ़ोन करके बताऊँ कि यहाँ पे ऐसे काम चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर है जी, तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट टू एनजीओज, ओके, चाइल्ड केयर लाइक एनजीओज है, चाइल्ड लाइन करके एनजीओज है, जी जी, दे वर्क फॉर चिल्ड्रेन ओनली। यस, तो हर सिटीजन का काम है, ये पुलिस का काम है, सही है जी जी, लेकिन पुलिस कहाँ पे देखेगी? पुलिस को और काम भी बहुत है, बेशक। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, ऑफिस जो है, उनको भी अपने काम पड़े हैं। जी 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 जी। तो हर सिविलियन का ये काम होना चाहिए कि मैं इसमें इंटरेस्ट लूं और जो गलत दिख रहा है उसका कम से कम सामने वाली अथॉरिटी को इंटीमेशन दूं कि ये काम गलत यहाँ पे हो रहा है, जी जी, और इसको सुधारा जाए, उस बच्चे को वहाँ से छुड़ाया जाए जी, या बॉन्डेड लेबर को फ्री किया जाए। जी, अपनी आइडेंटिटी गुप्त रख सकते हैं, अपना वो कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो ट्रबल हमारे सर पे आ जाए। नहीं, कई इंस्टीट्यूशन है, उनकी आइडेंटिटी ओपन है, दे आर मेंट फॉर, उनका जन्म जो हुआ है उस संस्था का, वो बच्चों की भलाई के लिए ही हुआ है, वो डरते नहीं है जी। जो कई संस्थाएं हैं प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती है जी, औरतों को वहां से छुड़ाती है, छोटी बच्चियों को वहां से छुड़ाती है, जी, वो डरते नहीं है।
वो जान हथेली पर लेकर काम करते रहते हैं। लेकिन आप अगर आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहते हैं तो दैट विल बी अलाउड, दैट इज अलाउड। अक्सर यही देखा जाता है ना कि कौन ये सब झमेले पर फंसने वाला है। एब्सोल्युटली, Right, हमारे right. यहाँ मेंटालिटी ये करना है। सब चाहते हैं लेकिन हमें इन्वॉल्व नहीं अफसोस होना हर किसी को हो रहा तो होगा। वो गवर्नमेंट ऑफिस, वो जी। पुलिस आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। किसने कंप्लेंट किया ये कोई मालूम नहीं, उसका पुलिस का अधिकार है कंप्लेंट देने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, केस दर्ज करने का, वो पुलिस का अधिकार है। आप कर्टन के पीछे रहेंगे, जी। पर्दे के पीछे आपका रहेंगे, नाम कहीं नहीं आने वाला। कहीं आने वाला नहीं। जी। और सर ये केसेस अगर जितने भी साल हो चुके हैं, जितने भी मुद्दत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आगे चलकर किसी को रियलाइज़ हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है अक्सर ऐसे जो अफराद होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होती है। फिर जब नॉलेज आती है तो मे भी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाएं जाके कंप्लेन करें। तो क्या कुछ मुद्दत होती है इसकी कि आप इतनी मुद्दत में ही करा सकते हो या कभी भी करा Normally सकते जो मैंने केसेस देखी है बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर की, हो? जी, कि बॉन्डेड लेबर को पुलिस की रेड करके 2 पंचों के साथ, अच्छा जी। 2 सिविलियंस इंडिपेंडेंट विटनेसेस लेकर पुलिस वहां पे जाएगी, अच्छा, बॉन्डेड लेबर को वहां से छुड़ाएगी और फिर वहां पे पंचनामा करके बाद में एफआईआर करेगी जिसने उसको बॉन्डेड लेबर, फोर्स लगाया लेबर है। बनाया था। ओके, लेकिन समझो एक को किसी कारणवश उसने फ्री किया जी, और वो अपना काम कर रहा है, उसको लगता है कि वो ये बॉन्डेड लेबर एक्ट के नीचे मेरे ऊपर अन्याय हुआ था और मैंने जाकर पुलिस की कंप्लेंट करनी चाहिए, जी, जी, भले मुझे पुलिस ने छुड़ाया नहीं होगा वहां जी, से, जी, जी। जी, लेकिन अभी मुझे करना है जी। तो कर सकता है, ओके, सब्जेक्ट टू उसके पास कितना प्रूफ बाकी है, जी। और लीगल एड वगैरह भी होती है? लीगल एड भी मिलेगी उसको। लीगल एड का तो हमारे देश में अभी सब जगह पे, जी, जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसके पैसे में जो कमजोर है, वकील की फी नहीं दे सकता है, जी, कोर्ट का स्टैम्प नहीं दे सकता है, जी, तो उसको लीगल एड फ्री में देने का प्रावधान है हमारी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लीगल एड के बारे में बहुत बहुत मतलब जनरस है कि हर एक को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, That's यानी wonderful. कि खुद कोर्ट्स देना चाहते हैं जस्टिस, ये हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम जो है आवाज़ नहीं उठाते। यानी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन बताई कि शायस्ता हमें ये लगता था कि अगर कोई इंसान फंस जाए तो शायद इसके बाद वो उसकी उम्मीद खत्म हो डेड जाती एंड है, Yes, इसके आगे जो है वो रोशनी नहीं है। बिल्कुल फ्री लीगल एड Yes. का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जी, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे है। मौजूद है। एक एक आदमी को जिसको जरूरत है न्याय की, जी, जस्टिस की, उसको जब भी केस दाखिल करना है, जो भी उसको मोहलत चाहिए, वकील का सहायता चाहिए, कानूनन उसका पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करना है, सब मदद दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, बिल्कुल सर। बस दैट इज द जरूरत राइट है- ऑफ पुअर पीपल। जी, Awareness की जरूरत है हिम्मत की और जरूरत है हाँ, awareness आगे की। आने की, आगे आने की। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you Thank so you. much sir, thank you कीमती so वक्त दिया much. सर। शायस्ता बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि एपिसोड खत्म हो रहा है पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही है। Absolutely. वो चीज़ जो हम दुनिया ये दावा करती थी कि गुलामी को हमने सदियों पहले पीछे छोड़ दिया था, आज बॉन्डेड लेबर की शक्ल में एक नया तरीके से पेश की जा रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में जो है बॉन्डेड लेबर क्या होता है, फोर्स्ड लेबर क्या होता है, स्लेवरी क्या होती है, प्रोस्टिट्यूशन, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं आपने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जाना, सीखा है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम मामलात में जो है अब नॉलेज और भी ज़्यादा हो गई होगी। जैसे कि सर ने कहा कि हम एज एन इंडियन एक अच्छे इंडिविजुअल, एक अच्छे सिटीज़न जो हैं, अपने एतराफ़ में होने वाली इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ अगर हम आवाज़ उठाएंगे या किसी कमज़ोर की आवाज़ बनेंगे तो वो न सिर्फ उस पर्सन को जो है उस कमज़ोरी से निकालने का आपको जो है उसका इनाम मिल सकता है, सवाब मिल सकता है, साथ ही साथ आप किसी की जान बचा रहे हैं, ज़िंदगी बचा रहे हैं, इसके बारे में भी आप आगे चलकर अपने ऊपर फ़ख्र थोड़ा सा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ये पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।